कुकर की सीटी, राजमा बन रहे हैं। जब जब सीटी बजेगी तब तब हम रुक जाएंगे, राजमा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके ओके। सो हेलो। इच्छाएं, ख्वाहिशें, डिजायर्स, ये सब महापुरुषों ने कहा है कि हमें महरूम रखती हैं वर्तमान में जीने से। और क्योंकि हम आदी हो चुके हैं पास्ट में या भविष्य में जीने के, तो वर्तमान में हम नहीं जीते हैं। और वर्तमान को कहा गया है प्रेजेंट, जिसका मतलब होता है तोहफा जो कि हमारे लिए है। पर हम उस तोहफे को कबूल नहीं करते हैं क्योंकि हम रहते हैं या तो पास्ट में या रहते हैं फ्यूचर में, और प्रेजेंट को नहीं लेते हैं। What exactly it means to live in present? कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉलेज में जब था उस वक्त ये हुआ था वहाँ पे, और कितना खूबसूरत लम्हा था, और एकदम से दूसरा विचार आया कि कल को जब मैं ये बन जाऊँगा या मेरे पास में ये होगा तो फिर मैं ये बोलूँगा और ये करूँगा या ये खरीदूंगा या यहाँ जाऊँगा। पास्ट फ्यूचर, पास्ट में रिग्रेट भी हो सकता है कि वो मैंने क्यों कह दिया उस इंसान से, या उस इंसान ने ये कहा था तो मैंने उसका ये जवाब क्यों नहीं दिया उस वक्त। ऐसा बहुत कुछ होता है। वी कीप ऑन मेकिंग दिस सिनारियोज इन आवर माइंड, और दोनों तरफ की बातचीत करते रहते हैं। जिसके साथ बात कर रहे हैं उसकी तरफ से भी हम ही बोलते हैं, हम तो अपना बोलते ही हैं। ऐसे हम सिनारियोज अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, और उसकी वजह से जो एनर्जी हमारी होती है बॉडी की, या जो हमको टोटल एनर्जी पूरे दिन की मिलती है, विच शुड बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एंड आवर माइंड, इज यूज्ड मेनली बाय आवर माइंड पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में। तो एनर्जी जाती रहती है, ना तो पास्ट का कोई मतलब है ना फ्यूचर का कोई मतलब है। जिसका मतलब है प्रेजेंट का, उसमें हम टाइम बिताते नहीं हैं। तो कोई पूछे कि चलो ठीक है, मैं पास्ट में नहीं रहता हूँ, फ्यूचर में नहीं रहता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ, तो अब प्रेजेंट में रह के क्या करूँ? सामने से एक बस जा रही है, उसे एंजॉय करूँ, हाँ? या कोई पैकेज आया है मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था, वो प्रेजेंट में आ रहा है, उसे देखूँ, तब मज़ा आएगा जीने का, हाँ? या बारिश आ रही है और बारिश आ रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है और उसे एंजॉय करूं, पर मुझसे एंजॉय हो नहीं रहा है क्योंकि वो पानी गिर रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसे एंजॉय करूं, पर नहीं आ रहा है मज़ा। इससे अच्छा तो यही सोचूं कि मैं जब वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ में बारिश में पहली बार डेट पे गया था, तब ये हुआ था, उसमें ज़्यादा मज़ा है। लिसन वेरी केयरफुली हियर। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आके प्रेजेंट में जो चल रहा है सिर्फ उसे देखें या उसे महसूस करें या उसे परसीव करें। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट में आके अपने आप को ना भूलें। एक ध्यान दो तरफा, कि एक तो आप बाहर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम आप अपने आप को नहीं भूल रहे हैं। अटेंशन जो है आपकी अपने ऊपर भी है और बाहर की तरफ है। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, तब एकदम से आप प्रेजेंट मोमेंट से बाहर निकल के प्रेजेंस बन जाते हैं। जो प्रेजेंस होती है वो टाइम के बाहर की चीज है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? ये गया अभी प्रेजेंट मोमेंट, एकदम से पास्ट बन गया, ऐसे बह रहा है पानी की तरह टाइम। तो जब आप उस पानी की तरह बहते हुए टाइम से बाहर निकल जाते हैं, दैट्स व्हेन यू बिकम द प्रेजेंस। और जब आप प्रेजेंस बन जाते हैं तब एक अंदर से आनंद की एक किरण फूटती है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज ब्लिस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट ट्रू जॉय इज,
when you have one part of your attention totally intact with your own self and remembering yourself, अपने आप को याद रखते हुए आप फिर बाहर की चीजों को देख रहे हैं। अब उस प्रेजेंस से जब आप बारिश को देखते हैं तब आप इसे नाम नहीं देते कि पानी बरस रहा है कि नहीं, सिर्फ आपके लिए वो एक अद्भुत चीज हो रही है। बिकॉज वो जो प्रेजेंस है वो खूबसूरत बनाती है प्रेजेंट मोमेंट को। सिर्फ ये नहीं कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे एंजॉय कीजिए, नहीं जहां पे आए वहां नहीं, अपने आप को याद रखेंगे तब वो प्रेजेंस आपको जो महसूस होगी जो आपके पीछे है। अब उसके साथ आप हर चीज को जब देखेंगे तब आप लेबल नहीं करेंगे। पेड़ को देखेंगे, पेड़ आप दिमाग आपका साइड में रख दिया आपने, अपने आप को याद रख के पूरे प्रेजेंट मोमेंट में है, तब आप लेबल नहीं करते। वो जो पेड़ है वो एक बहुत बड़ी चीज है आपके सामने, जिसको आप ये नहीं सिर्फ कह रहे कि दिस अ ट्री, ग्रीन ट्री, बिग ट्री, स्मॉल ट्री, नहीं, आपके सामने एक जीती जागती चीज खड़ी है। फ्रॉम दैट प्रेजेंस व्हेन यू सी दैट, दैट्स व्हेन द होल मिस्टीरियस वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू। इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड? लेट मी सिंप्लीफाई इट। आप अपने साथ में रहें, दिमाग जो कि पास्ट और फ्यूचर में जाता है उसे साइड में रख दें और अपने आप को ध्यान पे रख के अब चीजों को देखें। धीरे धीरे करके आपको ना आदत पड़ जाएगी अपने आप को ना भूलने की, जो कि हमेशा हम भूल जाते हैं अपने आप को और बाहर की चीजों की तरफ भागते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्लीप वॉकिंग इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज। तो अब अपने आप को याद रखेंगे जब आप, तभी आप पहले प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। बाहर की चीज़ों को भूल गए, सब कुछ भूल गए, प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ों में रहे आप, उस प्रेजेंस को बढ़ाया आपने प्रेजेंट मोमेंट में रह के। फिर जब वो प्रेजेंस एक टाइम पे इतनी बढ़ गई कि आप भूल नहीं रहे हैं उसे, नाउ व्हाट एवर हैपन्स इन फ्रंट ऑफ यू इज ब्यूटिफुल। अंदर आनंद और बाहर खूबसूरती, ब्लिसफुल इनसाइड, ब्यूटिफुल आउटसाइड। एवरी ऑब्जेक्ट इज ब्यूटिफुल एंड यू, the awareness or the presence or that divinity, that is blissful by nature. आप जब बैठना शुरू करेंगे अपने साथ में तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अगर अभी समझ में नहीं आ रही हैं तो बहुत मज़ेदार जर्नी है अंदर की। एक एक पड़ाव बहुत खूबसूरत है। शुरुआत करने की देर है और आप शुरुआत तभी करेंगे जब आपका वक्त होगा, किसी के कहने से नहीं करेंगे। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या किसी मास्टर को या किसी गुरु को भी सुन रहे हैं या ऐसा कोई आदमी जो आपका अच्छा फ्रेंड है हु इज़ ऑन दिस पाथ, उसको सुन रहे हैं, तो मतलब आपका टाइम शुरू हो गया है। दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस इनर जर्नी, इन दिस इनर पाथ, और बहुत ही लकी हैं आप, ट्रस्ट मी। पर हाँ, ख्वाहिशें, इच्छाएं जो बाहर की हैं, आप उन्हें ज़रूर पूरा करें पहले, क्योंकि वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में बैठना बहुत ही मुश्किल बात है। बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले बाहर के काम निपटा लें। दोनों चीज़ें साथ साथ में होना, आई एम नॉट श्योर, या एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाए आपको कि हाँ बाहर की चीज़ें तो होती रहेंगी, पर मेन चीज़ ये है, ये चीज़ मेन बननी ज़रूरी है आपकी, जिस इनर पाथ, कि मुझे अंदर का सब कुछ छोड़ के, क्योंकि बाहर सिर्फ पाने की दौड़ है, ये अंदर की दौड़ जो है ना वो खोने की है। सब कुछ खो के तब आप बैठते हैं खाली होके, तब आपको होते हैं खुद के दर्शन। ओके, we will talk more about this. This is a very big topic, कि how to come to the present moment and how to find, befriend that presence. उस चैतन्य, विवेक, ध्यान के साथ में दोस्ती कैसे बढ़ानी है, धीरे धीरे हम साथ में बैठ बैठ के आप भी सीखेंगे, आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगा, और सीखते सीखते पार्टी करेंगे। ओके ओके, सिट विद योरसेल्फ, जस्ट सिट। अपने आप दिखेगा, एक एक स्टेप करते हुए
हर स्टेप पे अगला स्टेप दिखेगा, हर स्टेप पे अगला स्टेप दिखेगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको ज्यादा दिख जाएगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आप सही जा रहे हैं।